यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फॉरम है इसका हमने टेस्ट नंबर 1 देखा था, ठीक है, टेस्ट नंबर 1, और यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स टेस्ट था, राइट। तो देखते हैं आगे इसका जो हमने टॉपिक डिस्कस, जो टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 50 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए थे यहाँ पर, राइट। और इसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं इसको। यहाँ से 51 क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फेरिक जो आपके एरोसोल है इंटरवेंशन जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाले जो शीतलन है उसके प्रभावों की नकल यहाँ पर करना, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये बोला है, क्योंकि पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो एरोसोल है कण क्या है वायुमंडल में निकलते हैं, जो बादल में सूर्य विकिरण के जो है इसको रोक सकते हैं और पृथ्वी को ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला है, इसमें पृथ्वी के निचले समताप मंडल में बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव शामिल होता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर, तो सेकंड क्या है, सेकंड में हमारा यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। ये बोला किसमें, ये बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसको लेके इसमें, ठीक है। तो हमारा ये भी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमारा 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो निचले समताप मंडल में सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है उसको जैसे छोटे परावर्तक कणों की मात्रा में छिड़काव करके किया जाता है, और समताप मंडल के भीतर SO2 सल्फर जो सल्फेट हमारा जो एरोसोल है उसमें बदल जाता है, ठीक है। यहाँ से 52 क्वेश्चन है, भारत में बाघों की आबादी के संदर्भ में बाघ अभ्यारण्य के संबंध में लिखित पर विचार करना है। भारत में वैश्विक जो हमारी जंगली बाघों की आबादी का 2/3 से अधिक हिस्सा रहता है, ठीक है। तो पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अब वैश्विक जंगल आबादी में भारत का लगभग 75% हिस्सा है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 का जो हमारा रिपोर्ट था उसमें आपको ये जो था ये बताया गया था कि इसमें भारत में न्यूनतम जो है 3167 बाघ है, अधिकतम यहाँ पर 3925 बाघ है, औसतन हमारा कितना होगा 3682 बाघ माने जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में आधे से अधिक बाघ अभ्यारण्यों को संरक्षण सुनिश्चित बाघ नमक यहाँ पर CATS में यहाँ पर दर्जा प्राप्त है, ठीक है। CATS का यहाँ पर दर्जा प्राप्त, तो हमारा सेकंड गलत होगा, क्योंकि वर्तमान में भारत में 23 बाघ अभ्यारण्यों को सुनिश्चित यहाँ पर जो बाघ मानक है जो उसका CATS जो मानता है वहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आधे से अधिक नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ पहला, पूछे सही कौन सा है, तो एक करेक्ट है यहाँ से। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला हमारा जो स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना जून 1972 में स्टॉकहोम जो यहाँ पर मानव जो पर्यावरण था उसके बाद यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो बोला उसी के टाइम पे स्थापित किया गया, तो हमारी गलत हो जाएगा। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण सभा है इसमें UNEA पर्यावरण के संबंध में विश्व स्तर पर सर्वोच्च स्तर की निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में काम करेगा, ठीक है। सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, UNEA की सदस्यता में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट बनाना से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर UNEA के संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जो 193 सदस्य हैं वो इस यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट होगा, दूसरा करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है। पूछा है कितने सही हैं, तो हमारे दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, बीच यहाँ पर जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जापान एरोस्पेस आपका जो एक्सप्लोरेशन एजेंसी है उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है, कि जो हमारा SLIM जो मिशन है इसमें वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इस मिशन में क्या उद्देश्य है, इसका जो है क्या उद्देश्य रहेगा मिशन का, देखो इसका उद्देश्य जो हमारा रहेगा 54 का ये रहेगा कि मैं चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग क्षमता को प्रदर्शित करना, ठीक है। स्मार्ट लैंडर फॉर जो आपका इन्वेस्टिगेशन मून है स्लिम, ठीक है। ये जापान का पहला चंद्र सतह मिशन होगा जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर सटीक जो लैंडिंग क्षमता उसका प्रदर्शन करना। ये मिशन सियोली क्रेटर के पास लक्षित स्थल से 100 मीटर के भीतर उतरा है, ठीक है, जहाँ पर जापान, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन, भारत सहित उन विशिष्ट देशों के समूह यहाँ पर शामिल होगा जिसमें चंद्रमा की सतह आसानी से उतरने में सफलता प्राप्त की है। अब इसमें देखो भारत भी शामिल है, अगर आपसे स्टेटमेंट एक और देखे पूछ सकता था, ये भारत इसमें यहाँ पर जो था ये जो हमारे इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपका याद रखना कि भारत भी यहाँ पर शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा 54 का, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 हो गया। 55 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति उधार 2023 जो निर्देशन उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। ट्रेजरी बिल सरकारी प्रतिभूति उधार जो आपका GSL है, GSL में लेन देन उधार देने के लिए उधार के लिए यहाँ पर पात्र होंगे, राइट। पहला क्या होगा, पहला हमारा गलत है, क्योंकि RBI द्वारा अधिसूचना बताई गई कि केंद्र सरकार द्वारा जारी जो प्रतिभूति है उसमें ट्रेजरी बिल को छोड़कर सभी सरकारी जो प्रतिभूतियां होंगी उनमें यहाँ पर उधार देने के लिए यहाँ पर पात्र होंगे, ठीक है। ट्रेजरी बिल को छोड़कर, ये गलत हो गया। ट्रेजरी बिल को दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां दोनों सरकारी प्रतिभूति उधार लेने के रूप में यहाँ पर संपार्श्विक रूप में रखने के लिए पात्र होंगे, ठीक है। सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूति दोनों को GSL लेन देन के लिए यहाँ पर पार्श्विक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, सरकारी प्रतिभूति
उधार लेन देन में बढ़ी जो हमारी लचीलापन है उसमें सरकार के उधार लेने की लागत को कम कर सकता है, राइट। तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि बाजार में तरलता के सुधार होने की उम्मीद होती है, जिससे सरकार के लिए उधार लेने की लागत यहाँ पर कम हो जाती है। तो हमारे भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 हमारे करेक्ट हैं, 2 और 3, तो आंसर सी। 56, हाल ही में भारत को 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पे देखो रत्न नहीं होगा, भारत होगा यहाँ, ठीक है। तो भारत के जो वित्त आयोग इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला हमारा जो 56 का स्टेटमेंट होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5-6 वर्ष या उससे पहले जो भी आवश्यक है समझेगा वो वहाँ पर करते हैं, ठीक है। पहला करेक्ट हो गया। वित्त आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 से अधिकार प्राप्त होते हैं। सेकंड में हमारा करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल जो हमारा 280 है, 280, उसमें अपना अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा गलत, क्योंकि इनकी अध्यक्षता डॉक्टर उपेंद्र, जो हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया जो है वो करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आगे 16वें वित्त आयोग 1 जनवरी 2030 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी है, राइट। चौथा भी हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला 500 वर्षों की पुरस्कार अवधि को यहाँ पर इसको दिखाया जाएगा। 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिश उपलब्ध कराएगा। कब तक? 31 अक्टूबर 2025 तक। ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2 आंसर, 2 यहाँ से करेक्ट है। 57 देखते हैं, उन्नति 2024 जो है योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य में उद्योग के विकास के लिए यहाँ पर विकास के लिए है, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को समान धनराशि मिलती है, राइट। सेकंड हमारा गलत होगा, क्योंकि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण वित्त जो होगा हमारा केंद्र सरकार से आएगा, ना कि राज्य सरकार से। गलत हो गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास जो मंत्रालय है इसको यहाँ पर किया जाएगा। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास होगा ये मंत्रालय विकास मंत्रालय द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा गलत है, क्योंकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यहाँ पर आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है उसके द्वारा यहाँ पर सहयोग मतलब में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, तीसरा भी। चौथा, ये योजना नए प्रस्तावित उद्योगों के लिए या दोनों के लिए पूंजी निवेश को प्रोत्साहन करेगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये जो योजना है ये नए प्रस्तावित जो उद्योग हैं और दोनों के लिए इनके पूंजी जो प्रोत्साहन है, जो निवेश है वो यहाँ पर करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा करेक्ट है और पहला करेक्ट है। 2, 3 तो गलत है, तो 1 और 4 आंसर हमारा हो जाएगा सी स्टेटमेंट 57 का। 58 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कोई भी विदेशी भारत में निवास करने के लिए अधिकार का दावा कर सकता है, ठीक। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि जो हमारा जनवरी 2024 उसमें उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार विदेशी लोग संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e), ठीक है, 19(1)(e) था, उसके तहत भारत के निवास करने के लिए शब्द बसने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा गलत हो गया। एक विदेशी नागरिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का दावा कर सकता है। सेकेंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? पूछा सही कौन सा है, तो केवल 2 करेक्ट है, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, यूरेशियन उद्बिलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वे स्थलीय और जलीय दोनों पारिस्थितिक तंत्र में निवास करते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वे स्वभाव में मांसाहारी होते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड में हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। क्या ये हमारे जो अर्धजली जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है, और ये मांसाहारी होते हैं। इनका मतलब होता है कि यूरेशियन उद्बिलाव स्थलीय जो जलीय दोनों पारिस्थितिक तंत्र में निवास कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से दूसरा भी करेक्ट हो गया, पहला भी करेक्ट है। तीसरा, IUCN द्वारा इन्हें भारत में जंगली रूप में लुप्त घोषित किया गया है, ठीक है। क्या होगा? लुप्त घोषित किया गया। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यूरेशियन उद्बिलाई को IUCN की जो सूची है उसमें निकट संकर घोषित किया गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये गलत हो जाएगा। अभी हाल में न्यूज़ में था, क्योंकि केरल में जो इडुक्की जिला है उसमें जो हमारा चित्रार वन्यजीव अभयारण्य उसमें यहाँ पे से खोजा गया था, ठीक है। भारत में जंगली विलुप्त प्रजाति नहीं मानी जाएगी, राइट। तुम्हारा गलत हो गया। कितने सही है? 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। 59 60 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द ग्रे जोन वॉरफेयर का सबसे अच्छा ढंग से दर्शाता है, जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से देखो, अच्छा स्टेटमेंट नहीं बता रहा है आपको, यहाँ से बताना है कि कौन से यहाँ पर सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है वॉरफेयर का, ठीक है, ग्रे जोन। तो हमारा जो आंसर होगा, जो सही बात इसमें से है चारों में, वो हो जाएगी यहाँ से, किसी राष्ट्र द्वारा साइबर हमलों को दुश्मन बढ़त को हासिल करने के लिए गलत सूचना प्रसिद्ध जो अप्रत्यक्ष युद्ध है उसकी रणनीति को यहाँ पर दर्शाना, ठीक है। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा 60 का, राइट। ग्रे जोन जो हमारा वॉरफेयर एक ऐसी रणनीति है जिसमें कोई भी देश किसी दुश्मन या देश के साथ यहाँ पर खुलेआम युद्ध किए बिना ही बढ़त हासिल करने की कोशिश करता है। इसमें साइबर हमले, गलत सूचना, आर्थिक दबाव जैसी जो रणनीति वो शामिल होती है, ताकि क्या जो प्रतिद्वंदी हैं उनको कमजोर किया जा सके। और चीन की जो हमारी रणनीति है उसे कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है इस रणनीति को, ठीक है। खासकर भारत पड़ोसी देशों के लिए खिलाफ है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। लैंगिक समानता और के लिए वैश्विक अच्छे गठबंधन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना। इसे 2024 में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहला हमारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है, क्योंकि लैंगिक जो समता और समानता के लिए ग्लोबल गुड अलायंस की घोषणा विश्व आर्थिक मंच द्वारा पर 2024 में की गई थी। दूसरा, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ जो फिक्की भारत के में इसके कारण के लिए नोडल एजेंसी होगी। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्की है इसके लिए नोडल एजेंसी नहीं होगी, ये भारत की मेजबानी करेगा। ये इसमें देखो हमारी जो मेजबानी होगी वो करी जाएगी भारतीय उद्योग परिसंघ CII महिला नेतृत्व द्वारा यहाँ पर किया जाएगा इसका। ठीक है, ये गलत हो गया। इसका विशेष उद्देश्य 2030 तक राजनीतिक में जो राजनीतिक महिलाओं को वैश्विक भागीदारी को 33% तक बढ़ाना, 33% तक बढ़ाना। तीसरा भी गलत है, क्योंकि वर्ष हमारा जो 2030 है इसके में जो महिलाओं की भागीदारी हो वो 33% तक बढ़ाना नहीं है। कितना है, ये उद्देश्य है कि गठबंधन और मुख्य उद्देश्य को लेकर जो महिला हैं उनको साथ लाना और साझाकरण करना और महिला के स्वास्थ्य की शिक्षा को जो है उसको बढ़ावा देना, ना कि 33% तक लाना। ये गलत हो गया। कितने सही है हमारे हो जाएंगे, सिर्फ एक करेक्ट है, तो 61 का ए। 62, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला या देखे शब्द यूरिया गोल्ड निम्नलिखित में से संबंध में चर्चा में आता है। देखो यूरिया गोल्ड जो शब्द है इनमें से कौन से शब्द को लेकर आपको चर्चा में आता था। ठीक है, तो बताना है आपको। यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट है, भारत में यूरिया की व्यापक मांग को लेकर इसकी बढ़ती लागत, गलत है। ठीक है, दूसरा, यूरिया के महत्वपूर्ण आयात के कारण भारत का जो व्यापार बढ़ता है घटा, ये भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, देखो यहाँ पर जो हमारा है इसका आंसर होगा ये जो यूरिया गोल्ड है ये मिट्टी में सल्फर की कमी से निपटने के लिए सल्फर के साथ लेपित एक नया उर्वरक है। ये नाइट्रोजन की अधिक क्रमिक जो उत्सर्जन है वो प्रदान करता है, जिससे क्या फसलों द्वारा इसकी उपलब्धता का जो अवशोषण है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। भारत में AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में AI जो संरचना उसके विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP प्रोत्साहन के तहत यहाँ पर करता है। ठीक है, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है हमारा इसको प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 63 का पहला हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट, PPP का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है। राइट, आगे इसका उद्देश्य भारत भर में Tier 2 और Tier 3 शहरों को डेटा और जो AI लैब्स है उसको स्थापित करना, ताकि क्या AI में आधारभूत स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान यहाँ पर किए जा सकें। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा करेक्ट है, क्योंकि भारत AI फ्यूचर्स जो स्किल्स इसकी संकल्पना के लिए AI कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पर बाधाओं को कम करने के लिए जो की गई एक स्नातक पर स्नातक जो पहले उसको लेकर यहाँ पर आगे बढ़ाएगा, और आधारभूत स्तर को लेकर पाठ्यक्रम है उसको प्रदान करने के लिए भारत भर में Tier 2 Tier 3 के जो शहर है उसके डेटा और AI लैब यहाँ पर स्थापित करे जाएंगे। दोनों बातें हमारे एकदम करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। 64 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बिग जो हमारी कैट अलायंस है IBCA, इसके बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, कथन 1 नंबर कथन, 2 नंबर कथन, इसकी सदस्यता रेंज वाले देशों तक ही सीमित है जिनमें कुछ प्रजातियों के प्राकृतिक आवास मौजूद है और पृथ्वी पर सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है। ठीक है, क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि INCA की सदस्यता में 97 देश रेंज के लिए यहाँ पर खुला होगा, जिसमें 7 प्रमुख प्रजातियाँ, इसमें से प्राकृतिक आवास शामिल होता है, और जो पृथ्वी पर बड़ी बिल्ली प्रजाति अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा के साथ साथ अन्य इच्छुक राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसके लिए यहाँ पर इसकी सदस्यता के लिए सीमित जिनके क्षेत्र में बड़ी कोई बिल्ली क्षेत्र प्रजाति होगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे सबसे पृथ्वी की सबसे बड़ी बिल्ली है। दूसरा, ये 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और संवर्धन दिशा में काम करेगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया 7 है ये। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, पहला गलत है और दूसरा सही है, तो क्या होगा, डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। डी में आपका दे रहा है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। 65, निम्नलिखित पर विचार करना है। चुनाव के लिए उम्मीदवार, पंजीकृत समाचार पत्रों के संपादक एवं प्रकाशक, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, पंजीकृत गैर सरकारी संगठन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिव में सचिव। ठीक है, तो इनमें से बोला है भारत में उपरोक्त में से कितनी संस्थाओं को विदेशी अंशदान विनिमय जो अधिकतम 2010 के प्रावधानों के रूप में यहाँ पर प्रावधानों के तहत कोई भी अंशदान यहाँ पर स्वीकार करने को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कौन सा है 65 नंबर क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, तो इनमें से कौन से होंगे। देखो, एक तो हमारा पहला जो है, पहला हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि विदेशी जो संस्था है इसको अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए चुनाव उम्मीदवार को यहाँ पर विदेशी योगदान स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है, ये हमारा करेक्ट है। पंजीकृत समाचार पत्रों का संपादन एवं प्रकाशक, सेकंड भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इनको टकराव को रोकने के लिए हित के लिए यहाँ पर इनसे विदेशी योगदान से स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया। तीसरा, कर्मचारी जो
सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जो इसमें होंगे, इसमें जो प्रेस स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए विदेशी योगदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। राजनीतिक दल जो हमारा होगा यहाँ से, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि भारत की राजनीतिक प्रक्रिया विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए, यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दल के नागरिक है उसको जवाब देगा होगा, इसके लिए यहाँ पर स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया, ये पेपर करेक्ट है। पंजीकृत गैर सरकारी जो संगठन होगा ये हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारे गैर सरकारी संगठन होंगे वो यहाँ पर स्वीकार करने की अनुमति होगी, ना कि पंजीकृत ये होगी, जो इसका गलत हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिव, ठीक है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के सचिव को FCRA के तहत विदेशी योगदान स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है, ये भी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारे होंगे 4 जो स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, जिन हमारे विदेशी जो अंशदान है उसके लिए यहाँ पर प्रावधानों को शामिल करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 65 का 4, मतलब 4 बातें हमारी करेक्ट है, 1 2 3 4। आगे देखते हैं 66 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्ति संसद द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन होगी। ठीक है, तो क्या होगा? पहला, जैसे पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि यूनियन जो हमारे कार्बाइड कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 के तहत जो हमारी शक्ति है पूरी तरह से अलग स्तर पर, यहाँ पर अलग और गुणवत्ता की है। जो अदालत ने स्पष्ट किया था कि समान कानूनों को प्रतिबंध या सीमाएं जो आर्टिकल 142 है उसके तहत संवैधानिक शक्तियों को प्रतिबंध या सीमाओं के रूप में काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग केवल कानून के परक रूप में किया जा सकता है, किसी मौजूदा कानून के स्थान लेने के लिए नहीं। इस एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा ये वाला, क्योंकि ये हमारा बताया गया था 1998 का जो केस था उसमें बताया गया था कि 142 आर्टिकल था, उसमें तहत शक्तियां जो पूरक प्रकृति की होंगी और इनका उपयोग किसी मूल कानून को दबाने या उसे रद्द करने के लिए नहीं। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल 2। 67 नंबर। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य उसके विशेष बहुमत द्वारा पर किया जाएगा। ठीक है, 67 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य में जो सदन के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य उसके द्वारा पर साधारण बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, तो हमें विशेष बहुमत से नहीं किया जाएगा। दूसरा, 17वीं लोकसभा में पहली ऐसी लोकसभा थी जिसका पूरी अवधि के दौरान कोई उपाध्यक्ष नहीं रहा। ये बस स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि 17वीं लोकसभा बिना डिप्टी स्पीकर के अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पहली लोकसभा बनी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये, राइट। तो क्या था, ये जो ऐसी स्थिति कभी नहीं थी कि जब लोकसभा के पूरे कार्यकाल दौरान कोई डिप्टी स्पीकर ना हो। ठीक है, ये संवैधानिक पद 2019 से 2024 तक रिक्त था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बोला कौन से सन तक यहाँ पर रिक्त था, तो आपको याद रखना 19 से 2024 तक। ठीक है, ऐसा भी स्टेटमेंट पूछ सकता था आपसे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 67 को हो जाएगा। बी स्टेटमेंट केवल 2, पहला तो गलत था, दूसरा आपका सही है। आगे देखते हैं 68। हाल ही में समाचारों में रहा जो वीमर त्रिभुज है, निम्नलिखित में से किस देश के समूह का क्षेत्रीय संगठन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? ये जो है हमारा वीमर त्रिभुज, इसको पुनर्जीवित करने की चर्चा में जो एक लंबे समय से निष्क्रिय क्षेत्रीय समूह के लिए है, जिसे फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड द्वारा पर सहयोग से बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। वीमर त्रिभुज की स्थापना 1991, ठीक है, 1991 में उस समय की गई थी जब पोलैंड दशकों में साम्यवाद से उभर रहा था और ये तीनों देशों की जो हैं उसके बीच जो राजनीतिक समझौते का हमारा एक मंच रूप में स्थापित था। ठीक है, आंसर हमारा 68 का सी। 69। सूर्य धब्बों जो हमारे सन स्पॉट्स होते हैं उसके बारे में विचार करना है। यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, कितने सही होंगे? ठीक है, इसका निर्माण मुख्यतः सूर्य की सतह पर उसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किया जाएगा या परिणाम स्वरूप होगा। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सूर्य की सतह के अन्य भाग की तुलना में इसका तापमान अधिक होता है, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि सन स्पॉट के वही क्षेत्र जो सूर्य की सतह पर काले दिखाई देते हैं, वे काले दिखाई देते हैं क्योंकि वे सूर्य की सतह से अन्य भागों की तुलना में ठंडे होते हैं, न कि गर्म होते हैं। गलत हो जाएगा। किसी भी सौर चक्र में सौर कलंकों की सर्वाधिक संख्या सौर अधिकतम कहा जाता है इसको। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। ये करेक्ट हो गया और तीसरा करेक्ट हो गया। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 70 नंबर है। 70 नंबर। हाल ही में भारत सरकार ने 5वां चक्र तेंदुए की जनसंख्या के अनुमान को यहाँ पर आयोजित किया है। इस संदर्भ में आपको विचार करना है। ये अनुमान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से लगाया गया था, राइट। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला करेक्ट है, क्योंकि ये जो बाघ जो हमारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ये भारतीय वन्यजीव द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया था। दूसरा देखते हैं, भारत राज्यों में तेंदुए की आबादी कर्नाटक में सबसे अधिक थी। सेकंड गलत है, क्योंकि 5वें चक्र में तेंदुए की जनसंख्या अनुमान के अनुसार यहाँ पर जो था इसमें मध्य प्रदेश,
ठीक है। उसके साथ साथ देश में तेंदुआ संख्या बड़ी आबादी मानी जाती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आएगा, ठीक है, ना कि यहाँ पर कर्नाटक, तो गलत हो गया। अनुमान के अनुसार नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में, भारतीय बाघ रिजर्व में सबसे अधिक तेंदुआ है। तीसरा भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 हमारा करेक्ट है, तो आंसर होगा केवल 2 हमारे बातें सही है यहाँ से। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है CAA जो था 2019, उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य श्रीलंका के तमिल भाषाई अल्पसंख्यक को नागरिकता का दर्जा प्रदान करना है, ठीक है। तो पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, ठीक है। पहला गलत होगा क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में नागरिकता संशोधन जो अधिनियम CAA था उसको अधिसूचित किया है 2024 में। ये नियम 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर यहाँ पर कार्यान्वयन किया गया था, ठीक है। और ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म, फारसी, ईसाई, ये सब है, इनको नागरिकता दर्जा प्रदान करना था। इससे श्रीलंका वाले जो तमिल थे भाषाई अल्पसंख्यक, उनसे यहाँ पर परिकल्पना नहीं की गई थी, तो हमारी गलत हो गया। अधिनियम के तहत कुछ व्यक्ति 1+5 वर्ष आवेदन की तारीख से पूर्व 12 महीने के दौरान पर कुल मिलाकर 5 वर्षों का भारत में रहने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र होते हैं। ये करेक्ट है क्योंकि CAA 2019 जो था इसने प्राकृतिकरण के माध्यम से यहाँ पर जो नागरिकता निवास की अवधि को 1+11 मतलब 1+11 वर्ष घटाकर 1+5 वर्ष के यहाँ पर बताया था, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारे उपरोक्त निर्दिष्ट हैं उसमें से अधिसूचित समुदाय के व्यक्ति जो होंगे भारत में अपने 5 साल प्रवास के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका मतलब होता है, तो हमारा ये करेक्ट हो गया, ठीक है। पहला क्या था? पहला गलत था। तीसरा, ये अधिनियम 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले कुछ व्यक्ति को उचित दस्तावेज न रखने के कारण यहाँ पर अवैध कार्रवाई से छूट देता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। चौथा देखते हैं, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। पहला गलत था, दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। चौथा देखते हैं। चौथा यहाँ पर है CAA के प्रावधान भारतीय संविधान में निर्दिष्ट 6ठी अनुसूची तक यहाँ पर विस्तारित नहीं है, ठीक है। एकदम करेक्ट है क्योंकि जो हमारा अवैध प्रवासी नागरिकता प्रावधान है 2 श्रेणियों पर लागू नहीं होते। इनलाइन जो हमारे इनर लाइन परमिट द्वारा संरक्षित क्षेत्र और संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। इस प्रकार CAA के प्रावधान भारतीय संविधान में निर्दिष्ट 6ठी अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6ठी अनुसूची पर लागू नहीं होगा, याद रखना है आपको ये, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कितने करेक्ट है? चौथा भी करेक्ट है। 3 करेक्ट हो गया, 2, 3, 4, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 3 हमारे स्टेटमेंट सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला। 72 क्वेश्चन है यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहले से बोले, यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला हमारा करेक्ट है क्योंकि हमारा ये 1987 की जो धारा है उसके तहत स्थापित एक हमारा वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसका उद्देश्य भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले में समाज के जो हंसी है उस पर पड़े वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत के मानवाधिकार समिति का पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। ये आपका करेक्ट है या नहीं ये बताना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो? ये भी आपका करेक्ट है, तीनों हमारे सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 का हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पूछा कितने सही हैं, तो तीनों सही होंगे। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RP जो WD के बारे में बताना है, विचार करना है। कथन 1, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार में अधिनियम 2016 के अनुसार थैलेसीमिया सहित रक्त विकार वाले जो व्यक्ति है सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी में आरक्षण के लाभ के पात्र होंगे, राइट। क्या होगा? यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है 73 का ये गलत हो जाएगा क्योंकि विकलांग व्यक्ति के जो हमारा अधिकार अधिनियम 2016 है ये 4% जो होगी सरकारी नौकरी के आरक्षण का प्रावधान करता है, जैसे कि दृष्टि की जो आपकी पूर्ण हानि, ठीक है, कम दृष्टि सुनने का जो प्रॉब्लम था वो, और हीमोफीलिया जो सिकल सेल हमारा रोग जैसे जो रक्त विकार वाले सरकार उनके लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर उनका नहीं माना जाएगा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार जो हमारा है अधिनियम 2016 उसकी विकलांगता सूची में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल रोग के जैसे विकारों को शामिल किया गया है, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? पूछा कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 हो गया। 74 नंबर देखते हैं। राज्यसभा में चुनाव विधानसभा द्वारा मतदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सदस्यों का यह कानूनी दायित्व है कि वे अपने मतपत्र राजनीतिक दलों की अधिकृत एजेंटों को दिखाएं, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला हमारा यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो अधिनियम है विधानसभा के सदस्यों को अपने मतपत्र पार्टी के जो अधिकृत होंगे उसके एजेंट के रूप में दिखाया यहाँ पर आदेश देगा, ठीक है। और ऐसा ना करने पर, ना दिखाने पर वोट अमान हो जाएगा। तो अगर निर्दलीय जो हमारे विधायक होंगे उनको अपने मतपत्र को किसी भी दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जो सदस्य अपने पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान करते हैं उन्हें संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर अयोग्यता की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंड हमारा गलत है क्योंकि
स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़ देता है तो अपनी पार्टी के जो निर्देश होते हैं उसके विरुद्ध मतदान करता है तो उसे अपने आरोप ज्ञापन ठहरा सकता है, लेकिन ये राज्यसभा के चुनाव पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, राजनीतिक दलों में राज्यसभा के चुनाव के लिए अपने सदस्यों को व्हिप जारी करने का अधिकार होता है। तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि व्हिप हमारा क्या एक लिखित आदेश होता है जो पार्टी के सदस्य के महत्वपूर्ण मतदान उपस्थित रहने उसके लिए। ठीक है, यह केवल एक विशेष तरीके में मतदान करें। राजनीतिक दल हमारे अपने सदस्यों को राज्यसभा जो चुनाव है उसके लिए एक व्हिप जारी नहीं कर सकता, और सदस्यों में जो हमारे चुनाव है उस पार्टी के निर्देश से बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो व्हिप है जारी करने का आदेश नहीं देगा, तो हमारा गलत होगा। 74 का आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, केवल एक हमारे बात जो यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक यहाँ से करेक्ट है। 75 मिशन स्पाइस जो स्पाइडस है इसके बारे में विचार करना है। हाल ही में से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO हमारा जो इंटरनेशनल जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसका तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। राइट, पहला क्या होगा? पहला हमारा 75 को जो स्टेटमेंट होगा ये गलत है, क्योंकि हमारा ये मिशन जो स्पाइड्स है इसको यूरोपियन यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया ना कि IMO द्वारा। इसका उद्देश्य लाल सागर में यमन की जो हूती जो हमारे विद्रोही है उससे वाणिज्यिक शिपमेंट की सुरक्षा करना। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है, ये बात एकदम सही बोल रहा है। पूछा कितना हमारा आंसर सही है, सही उत्तर बताना है। तो ज़्यादातर हमारा इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, देखो अभी यहाँ पर जितने मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ इसका फॉरम है इसका जो है टेस्ट, इसमें सही वाला क्वेश्चन पूछा है, गलत यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो ये आपको ये नहीं सोचना है कि UPSC भी होगा तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ यहाँ पे पैटर्न के आधार पर जो टेस्ट पेपर है वो कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाए? केवल 2 यहाँ से करेक्ट है, B। 76 G33 एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जो हाल ही में समाचारों में रहा सबसे अधिक किससे जुड़ा है? ठीक है, ये सबसे अधिक जुड़ा है, ये हमारा विश्व व्यापार संगठन के जो प्रावधान है इसमें खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान को ढूंढना। ठीक है, B हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकासशील, देखो यहाँ पर जो हमारे एक विशेष उत्पाद एक छूट के लिए यहाँ पर समर्थन जो था वो भी पहल की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के लिए जो सार्वजनिक भंडारण स्थायी प्रणाली थी उसके समाधान की मांग की गई थी, और एक नए विशेष उत्पाद छूट निर्माण का भी समर्थन किया गया था यहाँ पर। राइट, तो हमारा आंसर B यहाँ से 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित संयुक्त लॉजिस्टिक ओवर द शोर है जो परियोजना उसके संबंध में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के अंतर्गत एक परियोजना है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला गलत है, क्योंकि ये संयुक्त लॉजिस्टिक हमारा ओवर द शोर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा पर शुरू की गई पहल है। ठीक है, ना कि संयुक्त राष्ट्र वित्त पोषित द्वारा, तो गलत हो जाएगा। ये परियोजना उपयोग फिलिस्तीन की गाजा पट्टी को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है, ये बात एकदम सेकंड वाली करेक्ट है, पहला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 पूछा, सही उत्तर पूर्ण चुनना है तो केवल 2 करेक्ट है। 78 देखते हैं। 78 है दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय सहयोग जो है उसके बारे में आपको विचार करना है। एशियाई विकास बैंक ADB SASEC के सचिवालय का कार्य करता है इस पर। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत इस संघ के सदस्य हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा यहाँ से स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि भारत SASEC का सदस्य होगा। ठीक है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके सदस्य नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट है स्वास्थ्य और शिक्षा विकास जो हमारे हैं इसके अंतर्गत सहयोगी 4 स्तंभ के रूप में एक माने जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि इसके तहत हमारे 4 स्तंभों का एक तो परिवहन, ठीक है, दूसरा व्यापार, ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ से ऊर्जा, राइट, चौथा आपका क्या हो जाएगा? आर्थिक गलियारा, ना कि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। राइट, तो आंसर क्या होगा? तीसरा आपका गलत है और दूसरा गलत है, सही कौन सा है? सिर्फ पहला करेक्ट है, तो आंसर हमारा सिर्फ एक, केवल एक हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। 79 चंबल नदी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जो विंध्य पर्वत श्रृंखला वहाँ से होता है। राइट, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों से होकर बहती है, ये भी हमारा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। तीसरा, तवा और कोलार नदियाँ चंबल नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तीसरा गलत, तवा और कोलार नदियाँ चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है, ये किसकी है? ये है नर्मदा नदी की 2 हमारी सहायक नदियाँ, तो ये गलत हो गया। चौथा, चंबल पर बने प्रमुख बांधों में इंदिरा गांधी सागर बांध है इसको सरदार सरोवर बांध में शामिल किया गया। ठीक है, चौथा भी गलत है, क्योंकि चंबल नदी पर बने जो प्रमुख बांध है इसको गांधी सागर बांध जो हमारा राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर जो सागर बांध है उस पर यहाँ पर ये परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, तुम्हारा ये गलत हो जाएगा। 2 गलत हैं, 3 4 सही कौन सा होगा? केवल 1 2 यहाँ पर करेक्ट है। 79 हो गया। 80 नंबर, पूंजी बाजार
निवेश के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा मोमेंटम इन्वेस्टिंग शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मोमेंटम जो इन्वेस्टिंग शब्द है इसका सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सा करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर जो मोमेंटम हमारा जो इन्वेस्टिंग है इसके बारे में, ये क्या है, गतिशील जो निवेशक है उनको मानना कि जो परिसंपत्तियों से जैसे बॉन्ड स्टॉक की कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, उनकी जो हमारी कीमत है उसमें बढ़ती रहेगी, जबकि क्या जिन परिस्थितियों में जो कीमत घट रही है उनकी कीमत गिरती रहेगी, राइट। देखो ये हमारा जो विकल्प होगा पहला वाला, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ से हमारा होगा दूसरा विकल्प यहाँ पर ये बोला है कि इसका जो विविधीकरण है, विविधता लाना और इस पर ध्यान केंद्रित करना जोखिम के लिए जो पोर्टफोलियो निवेश है इसमें, ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि ये विकल्प विविधीकरण का वर्णन करता है जो हमारे निवेश का जोखिम है उसका एक प्रमुख सिद्धांत होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये गलत होगा। तीसरा, इसमें ऐसी परिसंपत्ति खरीदना जो हमारी जिनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि ऐसी परिसंपत्ति बेचना शामिल है जिसकी कीमतें लगातार गिर रही होंगी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, सी नंबर स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी परिसंपत्ति सब खरीदना शामिल किया गया है जो कीमतें लगातार बढ़ रही हों, जबकि ऐसी परिसंपत्ति बेचना शामिल है जिसकी कीमतें लगातार गिर रही होंगी, ठीक है। ये हमारा किससे होगा, ये मोमेंटम ऑफ इन्वेस्टिंग या मोमेंटम इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखो आपको ये सब इतना जो डेटा है सब आपने याद रखना, सिर्फ आपको करेक्ट वाला आंसर जो मैंने बताया वो बात आपको याद रखने में, थोड़ा सा जो जानकारी के लिए मैंने आपको ये बातें और बता दी, सिर्फ आपको आंसर जो देखना है किसके लिए क्या होता है ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 81 नंबर। देखो मोमेंटम जो हमारा इन्वेस्टिंग है इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर और दे दूंगा, ठीक है। मोमेंटम, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, इन्वेस्टिंग, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी बनी जो हमारे भागीदार हैं उसमें भारत के चुनाव आयोग ECI का प्रमुख कार्यक्रम है। इस संदर्भ में स्वीप रणनीति के बारे में आपको विचार करना है कि जो 75% मतदान उसको बढ़ाना और 24वीं लोकसभा के चुनाव के लिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बातें यहाँ पर इसके लिए सही होंगी, राइट। प्रतिदिन मतदान करने में मतदाता सूची को शुद्ध करना, ठीक है। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, मतदाता नामांकन मतदान में लैंगिक अंतर को पाटना, है ना, उसमें कोई लैंगिक अंतर वो नहीं होनी चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा, शहरी लोगों के युवाओं को मतदान प्रक्रिया का अधिकारिक भाग लेना, जो शहरी लोग हैं युवा हैं उससे मतदान के लिए अधिक जागरूक करना, उनको बढ़ाना, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो अनिवासी भारतीय नागरिक उनको मतदान के लिए प्रतिशत में वृद्धि, ठीक है, ये हमारे यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चौथा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि जो दस्तावेज हमारा 22 से 24 का उसमें 2024 में लोकसभा चुनाव में 75% मतदान प्राप्त करने के लिए अनिवासी भारतीयों को मतदाताओं को पढ़ाना नहीं था टारगेट, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 3 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो आंसर सी। यहाँ से 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, इनमें से कितनी देश जो है हमारी सीमाएं जो है स्थल सीमा लाल सागर या रेड सी से लगती हैं। देखो एक तो आपका पहला मिस्र है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सऊदी अरब, आप मैप में देखोगे तो आपको क्लियर सब दिख जाएगा, सऊदी अरब। तीसरा आपका यहाँ से हो जाएगा जो यमन है हमारा, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो चौथा स्टेटमेंट है ओमान, ये हमारा गलत है। मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान हमारा ऐसे गलत होगा क्योंकि ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित ये लाल सागर कोई भूमि साझा नहीं करता है, तो हमारा ये गलत हो गया। तो सिर्फ 3 करेक्ट है, 1 2 3 आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 या सी नंबर स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा 82 का, ठीक है। 82 में सी यहाँ पर दे रखा है, केवल 3। 83 नंबर है, उत्तरी अटलांटिक संधि जो हमारी नाटो है उसके बारे में क्वेश्चन है। इसकी स्थापना वाशिंगटन DC जो है वाशिंगटन संधि के हस्ताक्षर के तहत यहाँ पर की गई थी, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि इसके तहत यहाँ पर की गई थी, सही बोला। दूसरा, ये सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्तिगत सदस्य पर हमला होने पर नाटो सामूहिक जो कार्रवाई प्रेरित करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, वर्तमान में यूरोपीय संघ के सभी देश नाटो के सदस्य हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा गलत है। वर्तमान में 12 जो हमारे मूल के बजाय 32 सदस्य देश यहाँ पर शामिल है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा तीसरा। आंसर क्या होगा, कितने सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 84, आकाश NG आकाश न्यू जनरेशन जो मिसाइल है उसके बारे में आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आकाश जो हमारी न्यू जनरेशन मिसाइल है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट सही होगा ये क्या है, इसको देख लेते हैं पहले। ये आकाश जो हमारा जो मिसाइल है ये भारत के रक्षा अनुसंधान द्वारा विकसित DRDO द्वारा विकसित एक हमारे अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इसे विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सब सोनिक जो क्रूज मिसाइल है उसके जो तेज गति वाले यहाँ पर फुर्तीले हवायान है उसके यहाँ पर खतरों को रोकने के लिए यहाँ पर इसे डिजाइन किया गया है, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा स्टेटमेंट इसका रहेगा ये गलत है, ठीक है। दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत, चौथा हमारे यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बताया ये आपका AESA मल्टी फंक्शनल रडार से सुसज्जित है ये, ठीक है। तो सुसज्जित है जिससे हमारे
मिसाइल के साथ कई लक्ष्य को पता लगा सकते हैं, इसमें ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें निशाना भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पारंपरिक रडार सिस्टम की तुलना में बेहतर सटीकता को तेज लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो हमारा डी स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। एक जो पहले मैंने बात बताई वो याद रखना है और दूसरा भी आपको याद रखनी है। पहले मैंने बताई थी आपको कि क्या है, हवा से आपका जो सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है वो। ठीक है, और चौथा हमारा जो हमारी बात करेक्ट है ये, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसके बारे में डी। 85 नंबर, भारत में स्थित विभिन्न प्रमुख मूर्तियों के संबंध में आपको विचार करना है। कौन कौन सा मैच कर रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। 85 में पहला यहाँ पर है जो ये सामाजिक न्याय प्रतिमा, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जो बनाया था, ये किया था अनावरण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ना कि रामानुजाचार्य को समर्पित थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हमारा है ये जो आपको हो जाएगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गुजरात, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया था। तीसरा, समानता की प्रतिमा, तीसरा हमारा गलत है क्योंकि ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, ना कि तमिलनाडु में, ये तो गलत हो गया। आगे आस्था की मूर्ति ये भी गलत मैच खा रही क्योंकि राजस्थान है, जो राजस्थान में नाथ द्वारा यहाँ पर जो था भगवान, जो हिंदू भगवान शिव थी, उनकी मूर्ति थी, ना कि आदि शंकराचार्य की। ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक करेक्ट है यहाँ से। तो आंसर क्या हो गया 85 का आंसर हमारा हो गया सिर्फ एक, केवल ए। आगे देखते हैं 86 नंबर, हाल ही में लॉन्च किए गए एक्सपोसैट मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं। 86 में पहला, इसे मुख्य रूप से भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के लिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था। पहला हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह जो आकाशीय एक्सरे उत्सर्जन के दौरान यहाँ पर अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण को माप करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर इंटरनेट में सेवा के लिए, तो गलत हो गया। मिशन ने अपने साथ 2 पोलर ले गया जिसके नाम है पोलिक्स एक्सरे और आपका पोलारिमीटर उपकरण, जो हमारा एक्सपरसेक्ट जो है उसको टाइमिंग को यहाँ पर देखेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड जो हमारा यहाँ पे रहेगा स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। तीसरा, एक्सपोसैट उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा, इस मिशन को जियो सिंक्रोनस जो होता है सैटेलाइट, उसको लॉन्च व्हीकल जो होता है उसको उपयोग करके लॉन्च किया गया था। राइट, चौथा क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा हमारे यहाँ से गलत होगा स्टेटमेंट। सिर्फ एक आपका 2 और 3 यहाँ से सिर्फ करेक्ट है। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट है, चौथा गलत है और आपका यहाँ से पहला गलत होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 का हो जाएगा सी नंबर स्टेटमेंट। राइट, यहाँ से हमारा क्या होगा, जो सी नंबर स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की विशेषता है। भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, इसको मैंने साइंस टेक्नोलॉजी में बताया, टॉपिक है PT 65 में मैंने टॉपिक बताया था आपको। ठीक है, पढ़ने के लिए, और मैंने कुछ टॉपिक इसके बताए भी हैं, तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, मिशन जो है 4 प्रमुख क्षेत्र अर्थात कंप्यूटिंग, संचार, सेंसर पर आधारित सामग्री पर केंद्रित होगा। ठीक है, क्या होगा पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जो है किया जा रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी मैंने सब्जेक्ट में भी बताया था आपको। ठीक है, तो दोनों हमारे ऐसे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टारगेट भी था, सुबह मैं टारगेट कराया था, उसमें मैंने साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक दिया हूँ। ठीक है, तो वो आपको करना है, तो डेली टारगेट में रोज मैं आपको टॉपिक दूंगा जो भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट होंगे वो। ठीक है, आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, ग्राफीन के गुणों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कार्बनिक जो हमारे कार्बन परमाणु की एकल परमाणु मोटी सीट से बना होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये उष्मा और विद्युत का कुछ अलग होता है, गलत है क्योंकि हमारा उस ग्राफीन उष्मा विद्युत का अच्छा समान होता है, मतलब सुचालक होता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा, ग्राफीन की यांत्रिक शक्ति स्टील की तुलना में बहुत कम होती है, गलत है, इससे बहुत मजबूत होती है, ये ज़्यादा होती है। इसका उपयोग मानव शरीर की दवाओं में एंटीजन के वाक्य रूप में यहाँ पर किया जा सकता है, ये हमारा एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 और 4, तो आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 और 4 हमारा कहाँ पर है, 1 और 4 मतलब 2 स्टेटमेंट सही है, सॉरी 2 स्टेटमेंट बी। ठीक है, आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग और संरचना ट्रस्ट जो है उसके बारे में आपको विचार करना है। NHIT को सड़क क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जो उसको द्वारा पर प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला हमारा ऐसे स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, NHIT धनराशि मुख्य रूप से केंद्र सरकार के विनिवेश जो कार्रवाई से प्राप्त होती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है क्योंकि ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है
जो म्यूचुअल फंड है उसकी तरह काम करते हैं। ये कई निवेशक को छोटी छोटी रकम इकट्ठा करके यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनके जो स्टेट्स होते हैं उसके निवेश करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। और ये जो राजमार्ग होते हैं उनकी जो परियोजना होती है उनके लिए निवेशकों को एक समूह के रूप में धन जुटाता है, राइट। ये हमारा NHIT के फंड के द्वारा केंद्र सरकार के लिए विनिमय कार्रवाई के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1। 90 नंबर, उन्नत चालक सहायता प्रणाली जो ADAS है उसके प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी हैं उसके रूप में आपको कौन से प्रयुक्त कर सकते हैं ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। उन्नत चालक जो हमारी सहायता प्रणाली ये और ADAS में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है ये। तो देखते हैं, मैच करते हैं कितने हमारे यहाँ पर करेक्ट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, ठीक है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट यहाँ से रडार, राइट। पहला हमारा गलत है क्योंकि ये रडार वस्तु को पता लगाने और उनकी दूरी को, गति को दिशा में मापने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया करते हैं, ना कि यहाँ पर वाहन के आसपास को जो क्षेत्र 3D बनाने के लिए। गलत हो गया। लीडार क्या होता है, लीडार का मिलान ये हमारा जो है ये भी गलत है क्योंकि लीडार वाहन के आसपास के जो क्षेत्र 3D मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश लेजर का उपयोग करने के लिए करता है, ना कि यहाँ पे तरंगों का पता लगाने के लिए। गलत हो गया। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, ये हमारा सही है क्योंकि अल्ट्रासोनिक वस्तु को पता लगाने उनकी दूरी मापने के लिए यहाँ पर उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तुम्हारा ये करेक्ट हो गया। इंफ्रारेड सेंसर क्या होता है, इंफ्रारेड सेंसर जो हमारा है ये वस्तु को पता लगाने के लिए ताप संवेदनी सेंसर का उपयोग करता है, जैसे विशेष रूप से कम रोशनी की स्थिति में भी, ठीक है। तुम्हारा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 करेक्ट हैं, 3 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो हमारा है उसके बारे में आपको विचार करना कौन सा सही होगा, ठीक है। कौन सा सही है बताना है। जो FDCD जो है ऐसी फार्मूलेशन है जिसमें एक ही खुराक में निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स क्या है जो अवयव होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा जो 91 स्टेटमेंट है इसका एकदम करेक्ट है। दूसरा, भारत में किसी FDCD प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किसी पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि यह पाया गया कि संयोजन में अलग अलग दवाओं की तुलना में उसमें चिकित्सक की औचित्य की कमी है। ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। देखो कुछ स्टेटमेंट आपको पढ़ने से ही समझ आते हैं कि एकदम सही बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो ये भी बातें हमारी एकदम करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा C 91। 92, भारतीय घड़ियाल के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार करना। भारतीय घड़ियाल IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है, राइट। 92 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा एकदम करेक्ट है। याद रखना है कहाँ पे सूचीबद्ध किया, गंभीर रूप से संकटग्रस्त में। भारतीय घड़ियाल को सबसे प्रमुख आवासों में से एक चिल्का झील है, राइट। सेकंड गलत है क्योंकि ओडिशा में स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ा खारे पानी के लेगून है। भारतीय घड़ियालों का आवास प्राकृतिक स्थान यहाँ पर नहीं होगा। घड़ियालों की लंबी और सक्रिय थूथन जो होती है उनकी मछलियों के पकड़ने के लिए खाने की क्षमता को सीमित करती है, ठीक है। तीसरा आपका गलत है क्योंकि ये घड़ियाल की जो हमारा आहार है बहुत विशिष्ट रूप से लगभग जो हमारी पूरी तरह से मछलियों में शामिल होती है। उनकी लंबी और थूथन जो होती है सटीकता से मछली को पकड़ने के लिए अनुकूल होती है ना। ये बोला सीमित करती है मतलब नहीं पकड़ पाती है, तो क्या गलत होगा, वो उनको अच्छा से बनाती है करने के लिए, ठीक है। तुम्हारी गलत हो गया, ये गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। आंसर क्या होगा, सिर्फ 92 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है A। 93, हाल ही में समाचारों में देखा गया डेरियन गैप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। डेरियन गैप जो है हमारा किस क्षेत्र से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कोलंबिया और पनामा को अलग अलग करने वाले जो घने बरसमान उसके दलदली भूमि का एक क्षेत्र होता है, ठीक है। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका है जो उसमें पहुंचने के लिए एक खतरनाक और अवैध मार्ग के रूप में उपयोग करने वाले जो हमारे प्रवासी उसकी संख्या बढ़ती संख्या के कारण इसमें काफ़ी ध्यान आकर्षित किया गया, तो इस वजह से न्यूज़ में था ये, ठीक है। तो आंसर हमारा 93 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 94 देखते हैं। 94 है राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम जो है उसके बारे में। यह भारत में शहरी विकास बैंकों UCB के लिए एक नियामक के रूप में छत्र संगठन होगा, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC उसके तहत यहाँ पर काम करेगा, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये सदस्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन सहकारी जो बैंक है उसको प्रत्यक्ष ऋण के अग्रिम प्रदान नहीं कर सकता है। तीसरा गलत है, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक प्राथमिक कारखाना है अपने सदस्यों उनको वित्तीय सेवा प्रदान करेगा, इसमें पुनर्चित सुविधाएं भी प्रदान करना शामिल है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि वो धन उपलब्ध कराना ताकि वो अपने ग्राहकों को ऋण दे सके। इसके अतिरिक्त हमारा जो NUCFDC है इसके शहरी सहकारी जो बैंक है उसको ऋण भी अग्रिम प्रदान कर सकता है, जिससे उनकी क्या है अपनी तरलता पूंजी को आवश्यकता से मदद मिल सके, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा, एक तो हमारा यहाँ से पहला करेक्ट है, ठीक है, और एक आपका दूसरा करेक्ट। 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 यहाँ से सही है, ठीक है। 95 नंबर देखते हैं। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरूम लैंड जो पोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, बी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबरूम लैंड पोर्ट जो है हमारा त्रिपुरा में तीसरा लैंड पोर्ट होगा और भारत की एक्स ईस्ट नीति है उसके तहत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका बी यहाँ से 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
96 नंबर यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रिवर्स जो आपका फिलिपिंग के सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये जो अर्थव्यवस्था में कभी कभी यहाँ पर न्यूज़ में देखा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा 96 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। देखो, कोई भारतीय कंपनी स्टार्टअप से अपना मुख्यालय किसी विदेशी देश से भारत में स्थानांतरित कर रही होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम रिवर्स फ्लिपिंग बता सकते हैं। ठीक है, रिवर्स फ्लिपिंग एक भारतीय कंपनी मुख्य रूप से स्टार्टअप कंपनी को प्रतिक्रिया होती है और भारत में बेहतर कारोबारी माहौल के कारण से कंपनी को अपना मुख्यालय विदेशी देश में भारत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तथा भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो जाना। ठीक है, तो हमारा बी यहाँ से क्या हो जाएगा? 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर 97 है जैव विविधता विरासत स्थल है, उसके बारे में अद्वितीय परितंत्र के जिनमें समृद्ध जैव विविधता है, इसमें विशेषज्ञ घटक है या अधिक शामिल करके क्या घोषित किया सकता है, तो ये बताना है। ठीक है, तो जैव विविधता में जो हमारे घटक होंगे उसकी विशेषताओं के रूप में पहला जंगली पालतू पशु जो प्रजाति है उसमें समृद्धि। राइट, पहला क्या होगा? 97 का हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा उच्च स्थानिकता, ये भी करेक्ट है। दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजाति की उपस्थिति, ये भी हमारा करेक्ट है। और उच्च सांस्कृतिक सौंदर्यात्मक मूल्य वाले क्षेत्र, ये भी हमारा करेक्ट होगा। देखो, ये सब हमारे क्या है? ये भारत में किसी स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए हमारा एक कारण बता रहे हैं। हम किस चीज़ को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर सकते हैं, इन तीन अगर चार मामले होंगे, इनको लेके भी हम किसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी चार, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इनमें से कोई बोलता है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी होंगे हमारे। ठीक है, ये हमारे सभी जो हैं इनको घोषित करेंगे। आगे देखते हैं 98 नंबर। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में बुगुन लियोसिक्ला क्या है? बुगुन लियोसिक्ला क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये केवल भारत में पाए जाने वाले स्थानिक पक्षी होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 का जो बी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से 99 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक विकार हीमोफीलिया ए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हीमोफीलिया जो हमारा अनुवांशिक विकार है जो प्रभावित व्यक्तियों के लंबे समय तक अत्यधिक रक्तस्राव से चिन्हित होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हीमोफीलिया ए जीन वाली महिला इसे अपनी संतान नहीं दे सकती है। ठीक है, तो देखो सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि हीमोफीलिया ए हमारा जो होता है एक सेक्स लिंक जो विकार है जो एक्स वाई क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, हीमोफीलिया के लिए जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है और महिला की तुलना में पुरुषों में अधिक काम होता है। ठीक है, ये किसी महिला में हीमोफीलिया ए जीन है, उसके पास अपने बच्चों संतानों के लिए पारित करने की 50% संभावना तक यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये गलत हो जाएगा, पहला सिर्फ करेक्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट। यहाँ पर है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय सेना की एक विशेष शाखा है जो भारतीय क्षेत्र की यहाँ पर रक्षा करती है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये गलत है, क्योंकि भारतीय सीमा जो हमारे सुरक्षा बल बीएसएफ की भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उसके तहत यहाँ पे ये जो अपनी सुरक्षा यहाँ पर देती है। ठीक है, और भारत में 7 केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल में से एक भारतीय सेना में स्वतंत्र रूप से यहाँ पर कार्य करता है। बीएसएफ हमारा केंद्रीय मंत्रालय तहत यहाँ पर प्रशासनिक देखरेख की शाखा होती है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों की जो मंजूरी है उसके बिना बीएसएफ अधिकार क्षेत्र में विस्तार नहीं कर सकती है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है द्वारा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में ये बात जो थी बताई गई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? दोनों से गलत है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारे यहाँ से इसका 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो जो 100 क्वेश्चन थे आपका जो करंट अफेयर्स के थे फॉरम एस का, वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। राइट, टेस्ट नंबर 2 भी रहेगा, वो भी टेस्ट नंबर 2 करंट का मैं लेके आऊँगा जल्दी। ठीक है, तो और भी यहाँ पर मैं डेली का टारगेट ला रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो। PT 365 पे वो भी है। ठीक है, तो जितना भी आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए वो सब मैं आपको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, देख सकते हो। राइट, कुछ डाउट रहता है नीचे कमेंट पर या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।